हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने लास्ट वीडियो की बेस्ड पे, जो कि मैंने वीडियो डाली थी डिलीवरी जॉब्स की। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बाहर आना कैसे है, डिलीवरी जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, कितना अर्न कर लेते हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे कवर करूँ, बट वो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं एक वीडियो में सब कवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिनमें कि सारे एक एक करके टॉपिक्स आपको क्लियर कर दूँगा। तो इस वीडियो में मेन जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि बाहर आना कैसे है, क्योंकि सबसे मेन और फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा यही होगा कि बाहर आओगे कैसे आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में, और उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद ही आप पैसे कमा सकते हो, उसके बाद ही आपको पता लग सकता है कि आप क्या और ऑप्शन है आपके पास वहाँ पे करने के। तो मैं इस वीडियो में मेन कवर करने वाला हूँ वीज़ा के ऑप्शंस, कौन कौन से वीज़ा पे आप बाहर आ सकते हो। इस वीडियो में मेन मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है वीज़ा के ऑप्शंस, आपके पास कौन से वीज़ा है बाहर आने के लिए। तो पहला है तो है टूरिस्ट वीज़ा, जिस पे आप कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा है वर्क वीज़ा, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, एंड इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि आप दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे को दूसरी कंट्री में जॉब मिल जाएगी। तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए डायरेक्टली, एंड कंपनी आपको हायर कर लेंगी। मेन जो कंपनीज हायर करती हैं वो करती हैं टेक्निकल स्किल्स पे। अगर आपके आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं कोई, तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज जो थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है वो है स्टूडेंट वीज़ा का, कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ सकते हो। मैं खुद यहाँ पे फ्रांस में स्टूडेंट वीज़ा पे आया था MBA करने के लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग में, और मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया था मैं आपको वो भी बता दूंगा, एंड और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपको वो भी बता दूंगा साथ साथ। तो मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो ये था कि मैं गया एक एजेंसी के पास सबसे पहले। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसे अप्लाई करना है वीज़ा, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं एक एजेंसी के पास गया, वो भी मेरे फ्रेंड ने बताई थी। कौन सी एजेंसी, इंडो यूरोपियन करके है, मैं वो दिल्ली में है, मैं दिल्ली से ही हूँ, तो वो दिल्ली में ही मैं उनके पास गया था पता करने के लिए। तो उनसे मैंने पूछा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा था उस टाइम पे वो फ्रांस लगा था। हालांकि मुझे उसके बारे में भी इतना पता नहीं था, बट मैंने फिर भी फ्रांस सेलेक्ट किया। एजेंसी ने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी कितनी फ़ीस है उनकी, एंड प्लस इसके साथ साथ वो एजेंसी अपना भी चार्ज करते हैं। मतलब जैसे एजेंसी की फ़ीस होती है कुछ 60-70,000 प्लस GST। तो वो मुझे सुनने में ज़्यादा लगा कि हाँ 60-70,000 तो इनको भी मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं क्यों ना खुद की रिसर्च भी कर लूँ एक बारी कि कितनी फ़ीस लगती है और क्या और ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो फिर मैं एक और एजेंसी के पास गया, मेरे को उसका नाम नहीं याद, बट उन एजेंसीज ने मेरे को थोड़े से अलग स्कूल भी बताए कि ये वाले और स्कूल्स भी हैं जिनमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इनकी फ़ीस इतनी इतनी है। प्लस वो एजेंसी कुछ चार्ज नहीं करती हमसे, वो कॉलेज से कमीशन लेती है डायरेक्टली, तो उसमें हमको कुछ नहीं देना पड़ता। तो हमारे पैसे 60-70,000 वो सीधे सीधे सेव हो जाते हैं। तो मैंने ये किया कि मैं दोनों एजेंसीज़ के पास गया, मैं घर आया, मैंने अपनी रिसर्च करी कि मेरे को कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा लग रहा है, एंड कौन कौन से कॉलेज में एक्रेडिटेशन सबसे अच्छी हैं। एक वर्ल्ड मैट्रिक्स होता है जिनमें आप कॉलेज चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन सी नंबर पे आते हैं। तो मैंने अपना कॉलेज चेक किया, उसकी लिस्ट में स्कोरिंग अच्छी थी, तो मैंने वो वाला कॉलेज सेलेक्ट किया। और उसके बाद मैंने उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करी, उसकी वेबसाइट पे गया, कॉन्टैक्टस पेज पे गया, उनको मेल किया कॉलेज वालों को डायरेक्टली, मेरे को इस सीज़न में एडमिशन लेना है, तो इसकी फ़ीस कितनी है, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का। एंड सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊँ आपको, सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप उनको मेल करो डायरेक्टली, आपके पास कॉलेज से मेल आएगा, जेन्युइन होगा एकदम, आपको पता होगा 100% श्योरिटी के साथ कि कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला, कोई झोल नहीं होगा, कुछ कमीशन नहीं है किसी का, कुछ नहीं है। डायरेक्टली कॉलेज वाले आपको बताएंगे सब कुछ, पूरी डिटेल्स एंड टू एंड, कि कितना आपको पहले पे करना है, क्या क्या एक्रेडिटेशंस हैं, क्या कॉलेज की खासियत है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे मेल पे। उनके ब्राउचर्स वगैरह होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है, फ़ीस वगैरह सब कुछ। एंड मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने फरवरी में उनमें रिसर्च करी थी, एंड मैंने फेब में एडमिशन के लिए बात करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप सेम मंथ में एडमिशन लेते हो फेब एंड तक, तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मेरे को एजेंसी नहीं दे रही थी। तो मेरे को उस पर 10% डिस्काउंट मिला, तो वो भी मेरे लिए एक बेनिफिट था, क्योंकि मेरे 1 लाख वहाँ बच गए, और जो मेरे को कुछ एजेंसी को 60-70 हज़ार देने थे वो वहाँ बच गए। तो मेरा 1.5 लाख 2 लाख के आसपास का सीधा सीधा वो फ़ायदा हो गया, जिसमें कि मेरी टिकट्स, वीज़ा और सब कुछ जो सारे खर्चे थे वो पूरे हो जाते, या मेरे कपड़े लेने के जो जो भी खर्चे थे। तो फिर मैंने कॉलेज से डायरेक्टली बात करी, उसके बाद मुझे कॉलेज वालों ने बताया कि आपको जो 4 लाख फ़ीस है वो उनकी एडवांस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद का जो प्रोसेस है उन्होंने लिख के दिया हुआ था आगे कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। 4 लाख फ़ीस पे करते ही कॉलेज की तरफ से मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने 4 लाख फ़ीस पे कर दिया, एंड मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हूँ। तो जब भी आप फ्रांस आते हो तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। एक बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि आपने फ्रांस क्यों जाना है, यहाँ पे क्या करोगे, कितना टाइम रहोगे,
यही वाला कॉलेज क्यों सिलेक्ट करा। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं थोड़े से, एंड आंसर बहुत ईजिली मिल जाते हैं। आजकल चैट जीपीटी तो सब कुछ ईजिली मिल जाता है, उस पर आपको लिखा लिखाया। एंड जब भी आप इंटरव्यू दे देते हो उसके बाद आपको एक वीज़ा का लेटर मिलता है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वो वाला वीज़ा का लेटर प्लस जो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मिला के आपको वीज़ा के सेंटर जाना पड़ता है, VFS, जो कि बहुत सारी सिटीज़ में है। मैंने दिल्ली में अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उस टाइम वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे दिल्ली में बहुत सारे, तो मैं गया था चेन्नई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैंने वहाँ से अप्लाई किया था, तो मेरा चेन्नई से वीज़ा आया था। और इसके अलावा आपको खुद जब रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता लगेंगी कि आप जब MBA करते हो तो कितने टाइम की MBA होती है, क्योंकि ड्यूरेशन इसकी 2 साल भी होती है, 1 साल भी होती है। अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं। आपको कौन से मास्टर्स के लिए करना है, मास्टर्स के कोर्सेज़ अलग होते हैं, MBA के कोर्सेज़ अलग होते हैं। मैंने MBA करी थी, तो मास्टर इन मैनेजमेंट अलग होता है, MSc अलग होता है, MBA अलग होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली एजेंसीज़ के पास जा सकते हो, थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा। तो नहीं तो कोई एजेंसीज ऐसी भी होती हैं जो कि सीधा कॉलेज से कमीशन लेती है, आपसे कुछ पैसे नहीं लेती। आप उन एजेंसीज़ के पास जा सकते हो। 1-2 एजेंसीज जो मुझे पता है, एक इंडो यूरोपियन, यूरोप आने के लिए, SI UK जाने के लिए, और एक वाई एक्सिस करके एजेंसी है। मुझे ये याद नहीं कि वो चार्जेस लेते हैं नहीं लेते, बट वो भी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज, आप इंटरनेट पे लिखोगे सिर्फ एजेंसीज कौन सी हैं हमारे को बाहर जाने के लिए, तो बहुत सारी एजेंसीज का नाम आ जाएगा। कोई भी आप इजीली रिसर्च कर सकते हो। और जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो एजेंसी आपको हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन ना भी दे, तो आपको खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी जब आप फाइनल कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे। क्योंकि हमारा जो कॉलेज था उसमें ये था कि 1 साल का प्रोग्राम था जिसमें कि 6 महीने पढ़ाई होनी थी और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी थी। इंटर्नशिप हमें खुद ढूंढनी है वो, और वहाँ जाके हम इंटर्नशिप कंप्लीट करते तो हमें MBA की डिग्री मिलती है। तो ये जो चीज़ थी हमें ये एजेंसी ने नहीं बताई, ये मुझे खुद पता लगा क्योंकि मैंने खुद रिसर्च करी, मैंने वेबसाइट पे जाके पढ़ा कॉलेज। पर्टिकुलरली अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जैसे 1 साल का वीज़ा अप्लाई करते हो तो साथ में 2 साल आपको आगे स्टे करने को मिलता है, बट वो डिपेंड करता है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको डिग्री मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते, कॉलेज नहीं जाते, आपको डिग्री नहीं मिलती तो आपको वीज़ा आगे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो 2 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करो, 1 साल का मिलेगा, उसके बाद 1 और साल का वीज़ा मिल जाएगा आपको। बहुत ईजी है। टोटल जो कॉस्ट है अप्लाई करने की, वीज़ा वगैरह वो सब कुछ, वीज़ा की फ़ीस कुछ अराउंड 8 to 10,000 की वीज़ा की फ़ीस होती है। आपकी फ़्लाइट डिपेंड करता है आप किस टाइम पे बुक करवा रहे हो। वन वे यूजुअली 25-30,000 के आसपास तक की फ़्लाइट्स आती हैं। अगर कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज की फ़ीस जो है वो 9 या 10,000 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में आ रहे हो जैसे कि फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई या स्पेन हो गई आपकी, तो इसमें इतनी फ़ीस स्टार्ट हो जाती है। एंड ये फ़ीस बहुत ज़्यादा तक जाती है, 50,000 यूरोज़ तक भी जाती है। बट आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ीस पे कर सकते हो, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी एक्रेडिटेशन देख रहे हो आप। और ये जो सारे होते हैं ये सारे बिजनेस स्कूल्स होते हैं मेनली। तो बिजनेस स्कूल्स की फ़ीस जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 9-10,000 तो मिनिमम होगी 9-10,000 यूरोज़ या 9-10,000 पाउंड्स अगर आप UK या यूरोप आते हो तो। प्लस जो मेन चीज़ मुझे बतानी है इस वीडियो में वो ये है कि अगर आप यूरोप आते हो तो ये ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है जिनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो आपको या तो एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो, नहीं तो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होती उस कंट्री की। एंड फ्रांस तो ऐसी मेन कंट्री है जहाँ पे कि लोग फ्रेंच बोलना ही पसंद करते हैं, ना कि बाकी कोई अदर लैंग्वेज। तो मुझे भी अभी जब यहाँ पे आया तो मुझे फ्रेंच सीखने की ज़रूरत पड़ी और मैंने फ्रेंच सीखी। एंड अब मैं काफ़ी हद तक बात कर सकता हूँ लोगों से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के आना। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हो एंड इंग्लिश बोलते हो ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया में रह के लोग आजकल सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आपको। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज की फ़ीस होती है, इसके अलावा आपको वहाँ पे आपको वीज़ा के टाइम पे दिखाना पड़ता है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हो इस कंट्री में। तो फ्रांस आने के लिए मेन जो था वो था 625 यूरोज़ पर मंथ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के आसपास रुपीज़ होने चाहिए पर मंथ। तो इंटू 12 मतलब 625 मल्टीप्लाइड बाई 12, इतना अमाउंट आपको उनको दिखाना पड़ेगा अकाउंट में कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, प्लस जो कॉलेज की फ़ीस होगी ये पूरा दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं मेरे को इस कंट्री में आने के लिए और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। हालांकि आपको ये एक बारी में नहीं देने, कॉलेज की फ़ीस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी देनी है, उसके बाद आप 3-4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो ये 625 यूरोज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए होता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है सर्वाइव करने के लिए। बट जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, खुद कमा सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप इतना इंडिया से, आपके पास इतने पैसे हैं इंडिया से कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 625 यूरोज़ होता है ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है गवर्नमेंट को कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। हालाँकि आपको ये पैसे एक साथ खर्च नहीं करने, उनको कुछ देने नहीं है, कुछ नहीं करना।
सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। बाकी आप जब यहाँ पे आओगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप घर कितना सस्ता लेते हो, महंगा लेते हो, खाने पे कितने खर्चे करते हो, वो आप सब आप पे डिपेंड करता है। आपको 625 का कुछ लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। इसके अलावा और कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा हो गई, जर्मनी हो गई, ऐसी कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें ब्लॉक्ड अकाउंट होते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट होता है बेसिकली आपको गवर्नमेंट बोलती है, जैसे कि फ्रांस में मैंने आपको बताया 625 यूरोज़ पर मंथ उनको दिखाना है। बट कनाडा और जर्मनी की गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहते हैं कि हमारे पास उन कंट्रीज़ के पास आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें कि आपको 10 से 12,000 यूरोज़ दिखाने पड़ेंगे। मतलब उस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे 10 से 12,000 यूरोज़, जो कि 10 से 12 लाख रुपए होते हैं। वो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे प्लस अलग से कॉलेज की फीस। एंड उसमें होगा क्या, वहाँ की गवर्नमेंट जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे वीज़ा लेके, तो उसकी गवर्नमेंट आपको हर महीने के कुछ 600-700 यूरोज़ आपके अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि उनको विश्वास रहेगा कि आप वहाँ पे आगे सर्वाइव नहीं भी कर पाए तो हमारे पास पैसा है ऑलरेडी, हम उसमें से निकाल के आपको ही देते रहेंगे। तो वो पैसा कहीं नहीं जाता, गवर्नमेंट के पास होता है, बट वो आपके लिए यूज़ के लिए ही होता है। कोई पैसा कहीं नहीं जाता वो, बट ये होता है कि आपको उनके पास रखना पड़ता है पूरा 1 साल के लिए, और बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। एंड स्टूडेंट्स आजकल हर कंट्रीज़ में, आप जिस कंट्री में भी चले जाओ वहाँ पे हर कंट्री में आपको स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, दोस्त बन जाते हैं ईजिली, एंड हर जगह सर्वाइव कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कहीं का खाना पसंद नहीं आएगा। मेरे को खाना बनाना नहीं आता था तो मैं यहाँ पे आके सीख गया। यहाँ पे सारी चीज़ें आप बाहर आके सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ टफ होता है। मैं अपने टाइम पे जब लोन अप्लाई कर रहा था तो बहुत टफ था। मैं कितने बैंक्स गया, कितने बैंक के धक्के खाए मैंने, और वो कोविड का टाइम था तो मैं कहीं पे प्रॉपर्ली जा भी नहीं पा रहा था, और मेरे को सबसे बात भी करनी थी। मैं कहीं पे मेल कर रहा था, कहीं पे कुछ कर रहा था, बट स्टिल मैंने थोड़ी मेहनत करी एंड वो प्रोसेस मैंने फॉलो किया एंड वो हो गया। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी ऐसे लोगों की वीडियोस देखता था। ये थोड़ा टफ ज़रूर होता है प्रोसेस स्टार्टिंग में, जब आपके पास फंड्स नहीं होते, जब आपको कॉलेज का नहीं पता होता, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपको बाहर कैसे आना है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो और ऐसे वीडियोज़ देखो एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करो तो सब कुछ हो सकता है। और बाकी बात रही फंड्स की, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप फंड्स भी कैसे दिखा सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं फंड्स दिखाने के, कितने फंड्स दिखाने पड़ते हैं आपको एग्जैक्टली, एंड कितना टाइम में आपका वीज़ा आता है। ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको रिप्लाई करने की या तो फिर वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आने वाली वीडियोस में मैं डिलीवरी जॉब्स की, आप कितना पैसा कमाते हो, ये सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बट वो वीडियोस ऑल्टरनेट डेज में मैं डालता रहूँगा, बना के कंटेंट, जैसे जैसे मेरे पास कमेंट्स आते रहेंगे। मैं क्वेश्चंस अपने लिख के रख रहा हूँ, मैंने आपके लिए सब कुछ मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपने मेरे से क्वेश्चन में पूछी हैं, तो मैं उस चीज़ के आंसर करने की ट्राई कर रहा हूँ। बट वही है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए, तो इस वजह से मैं वीडियो को भी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कुछ भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।